नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पे। कांटी थर्मल पावर के गार्ड को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। उत्तर बिहार समेत जिले में कड़ाके की ठंड की हुई शुरुआत। मौसम विभाग के अनुसार ठंड में अभी राहत नहीं। और हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में मोतीपुर एनएच को जाम कर ट्रक और बस चालकों ने किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कांटी थर्मल पावर के गार्ड को गोली मारे जाने के मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कांटी थाना क्षेत्र में थर्मल पावर में तीनों चोरों के द्वारा चोरी के दौरान गार्ड को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। मामले में प्राथमिकी थाने में दर्ज कर मामले की जाँच की गयी। पुलिस की एक टीम गठित कर छापेमारी कर 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 1 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले को लेकर पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामले में टीम गठित कर मामले की जाँच की गई, जिसमें 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से देसी कट्टा और गोलियां बरामद की गई है। वहीं मौके से एक शातिर अपराधी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। 9 तारीख की सुबह कांटी थाना अंतर्गत एक एनटीपीसी पावर प्लांट है, जिसके परिसर में गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना में एक एनटीपीसी के जो गार्ड थे वहाँ पे, उनके ऊपर गोली चली थी, जो इलाजरत हैं। उसमें जो इनिशियल पता चला था, उसमें यही पता चला था कि 3 अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है। तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें एक छोटी टीम बनाई गई, जिस टीम में राजा, उनके साथ रजनीकांत और विद्याशंकर और उनके साथ समस्त कांटी की जो टीम है वो थी। और इसमें कार्रवाई करते हुए इनिशियल जो तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन किया गया, जिसके तहत एक आदमी आइडेंटिफाई हुए, नसरुद्दीन नाम है उस आदमी का जो आइडेंटिफाई हुए। उसको जब गिरफ्तार किया गया, उसकी पूछताछ की गई और तलाशी ली गई, तो उसके पास से एक कट्टा और उसके साथ 2 जिंदा कारतूस मिले। और जो घटनास्थल का शुरू में निरीक्षण किया गया था, उसमें एक खोखा भी मिला था। जब नसरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उसमें पूछताछ किया गया और उसमें और फर्दर साक्ष्य संकलन किया गया, तो उसके निशानदेही पे एक सलामू मियाँ नाम के आदमी की गिरफ्तारी हुई। सलामू मियाँ की गिरफ्तारी हुई, उनके पास से भी 2 जिंदा कारतूस मिले। इसके अलावा एक जो तीसरा अज्ञात व्यक्ति जो उस घटना में शामिल था, जिसका नाम है कमरुद्दीन उर्फ मकरा, उसका मोटरसाइकिल मिला, वो भागने में सफल रहा, तो उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। और तो इस प्रकार इस कांड में 1 देसी कट्टा, 4 कारतूस, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और वो जो खाली खोखा मिला था वो हमें घटनास्थल से मिला। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 1 की गिरफ्तारी अभी शेष है। इस प्रकार से एक सफल उद्भेदन कांटी थाना द्वारा किया गया। मोटिव क्या था? मोटिव सर, जो मोटिव अभी तक निकल के सामने है, उसमें मोटिव ये है कि ये लोग चोरी के ही मंशा से उस पर घुसे थे। उसके अलावा जो ये कांटी थर्मल पावर प्लांट है, उसमें जो इंटरनल रेल लाइन जो उसकी होती है, उसमें जो मालगाड़ी आती है, उसके पाइप को काट के उससे भी सामान चुराने का इनका जो एक प्लान था वो था। पहले भी ये लोग प्लांट में घुसे हैं। इन लोग का आपराधिक इतिहास पहले का भी रहा है, जिसमें कि ये जो नसरुद्दीन है उनके ऊपर 3-4 पहले से भी मुकदमे हैं, 3-4 कांड दर्ज है उनके ऊपर। और इनके ऊपर और फर्दर अगर ऐसा कुछ आएगा तो उसका भी हम लोग जांच करेंगे। तो लोकल रहने वाले हैं या बाहर के हैं? ये इसमें से एक सिरसिया के रहने वाले हैं और एक कपरपुरा के रहने वाले, जो कि आप लोकल है, कांटी थाना के ही हैं। और अगर इसमें कोई और बात भी होगी, कोई इंटरनल और भी बातें पता चली तो। उत्तर बिहार समेत जिले में ठंड से लोग दिन भर थरथराए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड से कोई राहत नहीं है। उत्तर बिहार समेत जिले में भी ठंड की रफ्तार अचानक तेज हो गई। सुबह उठते ही ठंडी हवा ने लोगों को थरथराने पर मजबूर कर दिया। ठंड इतनी अधिक थी कि लोग घर में ही दुबके नजर आए। पूरे दिन सूर्य की किरण के लिए लोग तरसते नजर आए। ठंड से बचने के लिए शहर में जगह जगह लोग अलाव जलाकर तापते नजर आए। राजेंद्र कृषि मौसम विभाग पूसा के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इस दौरान पछुआ हवा की गति 6.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस गिरने के कारण ठंड की रफ्तार तेज हुई है।
हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 2 से 3 दिनों तक मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं होने का अनुमान है। लोगों ने बताया कि ठंड से बचने के लिए हम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ बहुत ठंड पड़ रहा है, ओस गिर रहा है, हवा चल रहा है। सरकार को कोई चिंता नहीं, लकड़ी उकड़ी डलता चौक चौराहे पर नहीं डल रहा है तो हम लोग क्या करें, चुन चान के जला रहे हैं। आग ताप रहे हैं, क्या करें, समाज यहाँ बैठा है, देख सकते हैं आप। में बहुत ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, कल से ज़्यादा आज है और इसमें बहुत दिक्कत है। शहर में कहीं अलाव उलाव का कहीं व्यवस्था नहीं है और फिर बाल बच्चा से स्कूल जाता है उसको भी दिक्कत है। स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए 10-15 दिन के लिए। यही मेरा गुजारिश है जिला प्रशासन से। दुकानदारी पर ही प्रभाव पड़ा है। ठंडा के कारण लोग निकल नहीं रहे हैं, काम से निकलते हैं, कामे भर निकलते हैं, बस पैक हो जाते हैं। मकर संक्रांति को लेकर साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में पौष अमावस्या पर भगवान शंकर का लाई से महाश्रृंगार किया गया। साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में साहू पोखर पूजा समिति की ओर से पौष अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ का 21 किलो लाई और तिलकुट से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व आचार्य पंडित अजय झा ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन उपरांत पंचामृत स्नान कराया। इसके बाद रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार के उपरांत आरती कराई गई। पूजा समिति के मुख्य संरक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि जगत कल्याण की कामना से हर अमावस्या पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार किया जाता है। पौष अमावस्या का अति विशेष महत्व है। आज के पूजन, स्नान, दान और शिव पार्वती के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही आने वाले मकर संक्रांति और 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं, उसे लेकर यह अमावस्या श्री राम को समर्पित थी। साथ ही आने वाले मकर संक्रांति को लेकर लाई और तिलकुट से महाश्रृंगार किया गया है। अमावस्या को साहू पोखर महादेव का भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार किया जाता है। और आज जो है बाबा महादेव का, साहू पोखर महादेव का जो है 21 किलो लाई से, तिलवा से श्रृंगार किया गया। साथ ही आज का यह जो अमावस्या है वह श्री राम को समर्पित है। 22 तारीख को रामलला हमारे अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, जिसे लेकर आज का यह विशेष श्रृंगार श्री रामलला को अर्पित किया गया। साथ ही जगत कल्याण की कामना की गई और 500 वर्षों के सनातनियों के इंतजार का जो घड़ी था वह समाप्त हो गया और हम लोग जय श्री राम के घोष से आज का यह पूजा अर्चना और आराधना किए। साथ ही हम लोग 22 जनवरी को राम ज्योति दीपावली के रूप में जो दिवाली होती है उससे भी बृहद दिवाली, चूँकि 500 वर्षों के इंतजार के बाद यह दिवाली आ रही है तो इसे हम सब मनाएंगे। उसके पूर्व आचार्य अजय झा जी ने पूरे षोडशोपचार पूजन कराने का बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंचामृत स्नान करा के साहू पोखर महादेव का श्रृंगार कराया। सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुर में चाचा द्वारा भतीजे को गोली मारकर घायल किए जाने के मामले में पूरे परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर जिले में आपसी विवाद में चाचा ने भतीजा को गोली मार दिया। अब भाई को गोली मारने की धमकी दे रहा है, जिसको लेकर परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल जिले के सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा निवासी मनोज कुमार सिंह अपने पति और बेटा के साथ घर पर बैठा हुआ था। उस दौरान उसका भाई सुधीर कुमार सिंह उर्फ राजा बाबू ने आपसी विवाद में गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोधी मनोज कुमार सिंह के बेटा नवनीत कुमार सिंह ने किया। जिसके बाद सुधीर कुमार सिंह ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसमें नवनीत कुमार सिंह को 2 गोली लगी। घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना के 19 दिन बाद उनके परिजन ने एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। नवनीत के पिता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उसके भाई द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पूरे परिवार में डर का माहौल है। वहीं बता दें कि उनके बेटे को एक गोली रीढ़ की हड्डी में लगी है। ये एसएसपी साहब से मिले आए थे। किस मामले में? अपने बेटे को न्याय के लिए। बेटे के न्याय के लिए हमारे बेटा को गोली मारा गया था 23 दिसंबर के रात में। न्याय नहीं मिल पाया। अभी तक फरार चल रहा है। किनके द्वारा गोली मारी गई? चाचा ने भतीजे को गोली मारी। अंकल जी को गोली? मेरा छोटा भाई, हमसे छोटा भाई है, वही मारा मेरे बेटा को गोली। क्या विवाद था आपका? कुछ विवाद नहीं था। मेरी बच्ची फ़ोन से बात कर रही थी, वो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं अपने बच्ची को बोला
घर में बैठ के बात करो, रिकॉर्ड कर रहा है। ये बोली यही कि उनको क्या हम लोग से रहता है, हम लोग के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, इतना ही बात बोला। गाली अनाप शनाप गाली देने लगा। उसके बाद उसी बीच मेरा बच्चा आया मार्केट से, लड़का मेरा नवनीत, वो पूछने गया गेट पर बेवजह क्यों गाली देते रहते हैं, हमारे पूरे परिवार के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। बोला मादरचोद बहुत बोलने लगा है। गया पिस्तौल लेकर आया, अनाधुन फायर करने लगा मेरे पूरे फैमिली पर। किसी तरह हम लोग तो बच पाए, लेकिन मेरे बच्चे को गोली मार दिया। कितना गोली लगा? 2 गोली लगा हुआ है। उनका स्थिति अभी क्या है? स्थिति अभी हॉस्पिटल से तो आ चुका है, लेकिन अभी बेड रेस्ट में ही है। गोली उसके शरीर के अंदर ही है, गोली अभी ऑपरेट करके बाहर नहीं निकाला गया है। जाएगा तो उसका जान भी जा सकता है। एसएसपी से क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिला है कि आगे कार्रवाई होगी इस पर, आप निश्चिंत रहें। कहाँ का मामला है? मामला सदर थाने के है। सदर थाना मेरा घर हुआ रामदयालु भिकनपुरा। क्या पूछे आप? मकर संक्रांति को लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर तिलकुट का बाजार सज धज कर तैयार है। मकर संक्रांति में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में पूरा शहर तिलकुट के बाजारों से सज गया है। शहर के सभी चौक चौराहों पर तिल की सोंधी सोंधी खुशबू चारों ओर बिखर रही है। टावर चौक स्थित तिलकुट की दुकानों में ग्राहकों की काफी भीड़ देखी जा सकती है। खासकर विनोद जी तिलकुट वाली की दुकान में ग्राहकों की अधिक भीड़ देखी गई। गया से आए कारीगरों के द्वारा यहां तिलकुट निर्मित हो रहा है। इसके अलावा तिल से बनाई गई सामग्रियों को भी बेचा जा रहा है। इस वर्ष कम चीनी, गुड़ और खोए वाले तिलकुट की काफी डिमांड दिख रही है। इस बार बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लाए हैं। खोआ का गुड़ में लाए हैं, काला तिल में लाए हैं, तिल पापड़ी भी बहुत बढ़िया बना रहे हैं और कम चीनी का तिलकुट भी बहुत बढ़िया बना रहे हैं। जी मेरा कारीगर गया का है और आधार कार्ड के साथ है। 1982 से हम कर रहे हैं। लोजपा पार्टी का दामन थामने जा रही विनीता विजय का लोजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहर के चर्चित बिजनेसमैन अमर कुमार पांडे की पत्नी विनीता विजय 21 जनवरी को लोजपा का दामन थामने जा रही हैं। उनके इस फैसले का स्वागत करते हुए लोजपा संसदीय बोर्ड के महानगर अध्यक्ष राजीव रंजन व महानगर अध्यक्ष सम्राट के नेतृत्व में दर्जनों साथियों बसंत चौधरी, राजू सिंह, डॉक्टर कुणाल के साथ एवं ब्राह्म ऋषि स्वाभिमान मंच के प्रभात प्रभाकर ने गुरुवार को विनीता विजय के आवास पर जाकर उनका स्वागत किया। उन्हें बुके देकर शुभकामनाएं दी। अपने गार्जियन श्री अमर पांडे, माता समान गार्जियन श्रीमती विनीता विजय से मिलकर उनको शुभकामनाएं दी। हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उस विजन में आस्था व्यक्त करते हुए मैडम 21 तारीख को मोतीपुर में लोजपा रामविलास का दामन थाम रही हैं। उसी को लेकर आज हम लोग, मैं और हमारी टीम उनको शुभकामना देने पहुंचे थे। और ऐसे लोगों का पार्टी में आना, अब हमारी पार्टी बिहार ही नहीं अपितु देश में मजबूत बनेगी और ऐसे लोगों का पार्टी से जुड़ना अत्यंत ज़रूरी था। और ये हम लोग कृतज्ञ हैं श्री अमर पांडे जी का, श्रीमती विनीता विजय जी का, जो हमारे लोजपा रामविलास परिवार में आकर और पार्टी को ऐसी मजबूती प्रदान करने वाले हैं ताकि भविष्य में बिहार में ही नहीं बल्कि देश में लोजपा रामविलास जो है वो सबसे पहले सबसे टॉप पे पहुंचेगी। और हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जब तक बहुत खुशी महसूस होती है। युवा नेता लोग हैं, उभरते हुए कार्यकर्ता हैं और इन लोगों से बहुत उम्मीद है। बहुत खुशी का माहौल है, खुशी हुई इनसे मिलकर। कि आगे भी वैशाली से चुनाव लड़ने की भी तैयारी हो रही है? नहीं, देखा जाए वैसी कोई बात नहीं है। 21 तारीख को मैं लोजपा एक सदस्य के हैसियत से ज्वाइन कर रही हूँ। आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानती हूँ, कोई दावेदारी नहीं है और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत। इस मौके पर राजीव रंजन ने कहा कि विनीता विजय के लोजपा में आने से लोजपा काफ़ी मजबूत हुई है। सम्राट ने कहा कि चिराग के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन से प्रभावित होकर विनीता विजय लोजपा ज्वाइन करने का निर्णय ली हैं। वहीं विनीता विजय ने कहा कि चिराग पासवान के कार्यशैली और सोच से प्रभावित होकर मैं लोजपा ज्वाइन करने जा रही हूं।
वहीं उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी का जो निर्देश होगा उसे फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले तो सब लोग को नमस्कार। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, इसलिए कि हम लोग का ताकत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे शायद वो मिल गया है। वैशाली हम लोग का रहा है, वैशाली सीट, और उम्मीद है कि फिर हम ही लोग को मिलेगा। हम लोग का जो ड्रीम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, अब लगता है कि वो समय वो आ गया है। और मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता आज इतना खुश है आज के डेट में कि अमर पांडे जी और विनीता विजय पांडे जी के आने से वैशाली और मुजफ्फरपुर की जनता पूरा गदगद है। आज उसका ये देख लीजिए, जो संख्या आपको दिख रहा है वो पूरे जिला में है, भरा हुआ है। तो हम लोग आज आए थे उनको सम्मानित करने के लिए और हम लोग बहुत खुश हैं। मेरा नाम हुआ राजीव रंजन, महानगर अध्यक्ष संसदीय बोर्ड मुजफ्फरपुर। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहां बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। Contact us on
8210654338। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस चालकों ने मोतीपुर एनएच जाम कर प्रदर्शन किया। भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्री के सचिव भल्ला जी द्वारा पत्र दिनांक 8 तारीख को 8 जनवरी को ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस को पत्र दिया गया है कि ये लागू नहीं हुआ है। जब भी होगा तो आप लोगों से विचार विमर्श करें। खास करके ड्राइवर बंधु या ट्रांसपोर्टर बंधु जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनको रोक लगावे। ये कोई इस ढंग की बात नहीं, पुरानी ही नियम के अनुसार ये एक्सीडेंट का जो है उसी ढंग से लागू रहेगा। मोतीपुर प्रखंड के ठिकहा पटेल चौक के पास SH 86 पर ट्रक ड्राइवरों और ऑटो ड्राइवरों ने नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कानून लाया है ट्रक चालकों के हित में नहीं है। पहले से जो कानून चल रहा था वही कानून रहने दिया जाए और इसे तुरंत वापस किया जाए। जब तक वापस नहीं होगा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इस कानून के खिलाफ राज्यों में कई जगहों पर पहले से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे चालकों ने कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं किया जाएगा तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। जो सरकार जो काला कानून लाया है उसको वापस ले ले। क्या मांग है? मांग यही है कि जो कानून पहले से था वही रहने दे। नहीं तो कोई कानून लगा तो हम लोग तो 2-3 हज़ार महीना कमाते हैं, इसमें मालिक को देना पड़ता है। हम लोग तो खुद गरीब आदमी है, कहाँ से कमाएंगे खाएंगे। रोज रोज बंद करना अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले तो कानून वापस का घोषणा हुआ, लोगों को आश्वासन दे के फिर वापस लौटा दिया गया, लेकिन कानून फिर से लागू करना चाह रहे हैं। कब तक जाम रखने का अपने? जब तक इनका कुछ निर्णय नहीं निकल जाएगा तब तक जाम रहेगा। कहाँ पर ये बंदी की? जाम हुआ है जिसे ड्राइवर पर के कानून जो धारा लग दिया है 10 साल का जेल और 7 लाख रुपया, उसी के कारण से जाम लगा हुआ है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं इसे जो है कानून से आपस ले। इससे पहले भी तो वापस का घोषणा हो गया था, फिर आज क्यों आप लोग जाम कर रहे हैं? आश्वासन देके तो लोग के आश्वासन दे के वो बोले कि इसे निर्णय आपस ले लेंगे, उसी के कारण से हम लोग। कब तक आप लोग जाम रखेंगे अगर वापस सरकार नहीं? जब तक निर्णय आपस नहीं ले जब तक जाम रहेगा। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर बिहार ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष उदय प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत सरकार के गृह विभाग के सचिव द्वारा पत्र जारी किया गया है कि यह कानून लागू नहीं किया गया है, पुराना कानून ही लागू रहेगा। ट्रक और बस चालक अफवाह से बचे। भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्री के सचिव भल्ला जी द्वारा पत्र दिनांक 8 तारीख को 8 जनवरी को ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस को पत्र दिया गया है कि ये लागू नहीं हुआ है। जब भी होगा तो आप लोगों से विचार विमर्श करें। खास करके ड्राइवर बंधु या ट्रांसपोर्टर बंधु जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनको रोक लगावे। ये कोई इस ढंग की बात नहीं, पुरानी ही नियम के अनुसार ये एक्सीडेंट का जो है उसी ढंग से लागू रहेगा। साथ ही बिहार सरकार के या अन्य जो भी पदाधिकारी हैं इससे संबंधित पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये अफवाह को किसी ढंग से रोके, क्योंकि ऐसे अफवाह करके सरकार का विकास को अवरुद्ध करेंगे। साथ ही जो भी इस ढंग का कानून बना है उसको स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। भारत सरकार का पत्र हम लोग को प्राप्त हो गया है, इसलिए ये निवेदन करना चाहते हैं ड्राइवर बंधु, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर हमारा अंग है, परिवार के सदस्य है, सम्मानित है, और ट्रांसपोर्टर बंधु से भी आग्रह है कि अफवाह में न फैलावे और जहाँ तक हो उसको रोक लगावे। चूँकि पत्र दिनांक 8 तारीख को होम सेक्रेटरी भल्ला जी इसको इशू किए हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के विचार और उनके योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता। उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री महान व्यक्तित्व थे। गुदरी के लाल भारत रत्न प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि पर हम जिला कांग्रेस कमेटी तिलक मैदान में तमाम कांग्रेसी मिलकर उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे महान विभूति को हम नमन करते हैं, याद करते हैं, जो अपने जीवन काल में कम उम्र में बहुत ही किसान के घर में जन्म लिए और बहुत संघर्ष करके और 14-15 वर्ष की उम्र में ही आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए यह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। एक कहानी है इनके नाम पे कि भाई जब अपने मित्रों के साथ गंगा नदी उस पार मेला देखने गए तो इनके पास मात्र 2 आना पैसा था। वो पैसा अभी खर्च हो गया और जो है अंतिम में पैसा खर्च हो गया तो स्वाभिमानी भी थे। दोस्त लोग कहा कि चलो लाल बहादुर चलते हैं, तो कहा कि नहीं अभी हम मेला देखेंगे, तुम लो जाओ। एक तरफ नाव से उनका मित्र पार उतर रहा और यह जो है कि तैर कर जो है पार उतरे। और जब वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना हुआ, वो तुरंत रिजाइन कर दिए। उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री भी बने तो समझिए कि उनको विदेश जाने के लिए सूट नहीं था, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सूट दिए कि भाई आप जाइए जो है किससे। इस स्थिति में माने मंत्री थे, तब रेल मंत्री थे। उनको समरनाले में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना दिया है। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन एवं बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से गुरुवार को जिलाधिकारी के समक्ष द्वितीय धरना प्रदर्शन किया। मौके पर अनिल कुमार यादव ने कहा कि 8 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग 1 जनवरी 2024 से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही। जब तक हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। सरकार 90 रुपए प्रति कुंटल रही है, जिससे हम लोगों का अपना पेट तो भर नहीं रहा है, तो हमारे बाल बच्चा और पति पत्नी का पेट कैसे भरेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। इस पर हमारी सोई हुई सरकार कुछ नहीं ध्यान दे रही है। हम लोग 1 जनवरी 2024 से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सरकार हम लोग की, कोई मंत्री, कोई सांसद सूझबूझ लेने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग कंटिन्यू धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों की मांग सुनी नहीं जाएगी, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और अन्य राज्य की तरह हमारे राज्य में भी 250 रुपये प्रति कुंटल, नहीं तो 30,000 रुपये पर मंथ देना होगा। जदयू जिला कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा संगठन के विस्तार को लेकर बैठक की गई। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर की सांगठनिक विस्तार हेतु गुरुवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में बैठक की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के डॉक्टर अशरफ हुसैन साहब का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर डॉक्टर अशरफ हुसैन साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य और सोच को एक एक बिहारी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी 24 जनवरी को पटना में कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह में अल्पसंख्यक समुदाय से हजारों हजार की संख्या में लोग पटना पहुंचे। इसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की गई है। देखिए, आज जनाब डॉक्टर अशरफ हुसैन साहब मुजफ्फरपुर में तशरीफ लाए हैं। हम लोग इनका खैर मकदम भी करते हैं, चूँकि नए प्रदेश अध्यक्ष अक़लियत प्रकोष्ठ के बने हैं। आज यहाँ पूरे ज़िला की
शानदार बैठक हुई है। सभी अक़लियत समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मकसद सिर्फ दो ही है, एक तो मुजफ्फरपुर में अक़लियत प्रकोष्ठ का संगठन धारदार बने, मजबूत बने, नीचे से लेकर वार्ड से लेकर पंचायत तक, प्रखंडों तक कमेटी बने। इसके लिए एक मजबूत साथियों की टीम तैयार होगी और पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है वो दिखेगा, झलकेगा और इसकी मजबूत उपस्थिति होगी। दूसरा, आने वाले दिनों में 24 तारीख को जो पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में कर्पूरी जयंती मनाना है। जैसा कि आप जानते हैं, देश में दो ही नायक हुए हैं, एक जननायक, दूसरे लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। 24 का दम माननीय मुख्यमंत्री जी हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ हुसैन हुआ। पहला प्रोग्राम मोतिहारी में था, दूसरा मुजफ्फरपुर जिला में है। शौकत भाई हम लोग के जिला अध्यक्ष है, सबीर भाई हम लोग के गार्जियन हैं, बड़े भाई यहाँ बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संवाद है और जो सोच है, हम लोग गांव-गांव के कोने, वार्ड, पंचायत से लेकर वार्ड तक पहुंचाने का काम किए। उसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर में आए हैं और आप देखें कि अल्पसंख्यक समाज में कितना उत्साह है। 24 जनवरी को हम लोग का माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जयंती, 100वां जयंती मनाया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग का आह्वान है और उनका प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान है, उमेश कुशवाहा जी हम लोग के बड़े भाई हैं, उनका आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर समाज के लोगों को वेटनरी मैदान में 24 जनवरी 2000। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखिए, आज हम लोग आए थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बैठक में, ये संगठन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चर्चा हुई भी है। और दूसरा बात है कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का 24 जनवरी 2024 को पटना के वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में जन शताब्दी समारोह है। उसमें हम लोगों का उपस्थिति मजबूत कैसे हो, इस पर भी चर्चा करने के लिए आए हैं और उसमें उपस्थिति मजबूत होगा। और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको आप लोगों के माध्यम से। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।